हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ HTML फॉर्म पार्ट 2। आज की क्लास में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है टेक्स्ट एरिया, नंबर 2 सेलेक्ट टैग, थर्ड नंबर इज़ इनपुट टाइप फाइल, फोर्थ वन इज़ इनपुट टाइप सबमिट एंड रीसेट बटन को देखेंगे, नंबर 5 इज़ फील्ड सेट। तो इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे जिस तरह कि हमने पिछली वीडियो में देखा था। HTML फॉर्म के हवाले से हमने कुछ एलिमेंट्स के ऊपर काम किया था। आज हम बाकी एलिमेंट्स को अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकली और अपने फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे जो हमारा टॉपिक है आज का वो है द टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। टेक्स्ट एरिया एलिमेंट हम किस तरह यूज़ करेंगे? द टेक्स्ट एरिया एलिमेंट डिफाइन अ मल्टी लाइन इनपुट फील्ड टेक्स्ट एरिया। फॉर एग्जांपल, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एक मल्टी लाइन टेक्स्ट एरिया लिखना चाहते हैं या टेक्स्ट बॉक्स चाहते हैं, तो उसके लिए आपको किस तरह जो है वो लगाएंगे आप उसके लिए टेक्स्ट एरिया टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप इस एलिमेंट को जब यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे एक टेक्स्ट एरिया की फॉर्म में बॉक्स आ जाएगा और उसमें आप मल्टीपल लाइंस का टेक्स्ट लिख सकते हैं, एक पैराग्राफ लिख सकते हैं और एक अच्छा खासा टेक्स्ट जो है आप अपनी वेबसाइट के अंदर लिख सकते हैं। तो टेक्स्ट एरिया का नीचे सिंटैक्स लिखा हुआ है, टेक्स्ट एरिया की एग्जांपल भी नीचे दी हुई है। बिल्कुल इसी तरह हम एक एग्जांपल को प्रैक्टिकली देखेंगे। हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारा पिछली क्लास वाला फॉर्म है। इसी फॉर्म में हम वर्क करेंगे कि आपने जब यहाँ पे वर्क करना है तो ये देखें, ये हमारी इनपुट, ये हमारी आउटपुट है। तो इसी फॉर्म में हम वर्क करेंगे। हम इसमें मज़ीद BR टैग ऐड कर देते हैं कुछ इसमें, और इसी तरह BR टैग यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं ताकि इसमें थोड़ा सी स्पेस आ जाए। ठीक है, BR टैग यहाँ लगा देंगे और इसी तरह एक BR टैग यहाँ भी लगा देंगे, लाइन ब्रेक कर लेंगे ताकि हमारा फॉर्म थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो इसी तरह यहाँ पे भी एक लाइन ब्रेक लगा देंगे और सेव करेंगे फाइल को और चेक करेंगे यहाँ वर्क पे। तो ये देखिए, इसमें स्पेस आ गई जेंडर में भी और इसी तरह हॉबीज़ में भी। ठीक है, तो एक यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं BR टैग। ये वाला ख़त्म कर देते हैं हम जी। तो नेक्स्ट हम वर्क करेंगे टेक्स्ट एरिया के हवाले से कि टेक्स्ट एरिया आपने किस तरह यूज़ करना है। टेक्स्ट एरिया के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टैग टेक्स्ट एरिया। ठीक है, जैसे ही आप टैब प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट करके दे देगा। इसमें जो सेकंड जो है वो ये है कि आप इसमें एट्रीब्यूट लिख सकते हैं, नेम। जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपने डेटाबेस में अपने डाटा को स्टोर करना है तो उसके लिए हम इस एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसको नहीं देख रहे क्योंकि हमने इस डाटा को स्टोर नहीं करना, तो अभी हम जस्ट डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो जस्ट हम इसको एज अ डिज़ाइनिंग ही देखेंगे। ID भी ये डाटाबेस के लिए यूज़ होती है कि जब आप किसी भी डाटा को एक्सेस करेंगे या कोई फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे तो हम इसमें ID ऐड करेंगे। इसी तरह कॉलम एंड रोज़ है। आप देखेंगे कि आपका जो टेक्स्ट एरिया है उसमें कितनी कॉलम्स हैं और कितने रोज़ हैं। तो आप जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें, हमारे पास टेक्स्ट एरिया आ चुका है। इसमें हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं पैराग्राफ की फॉर्म में। तो ये मल्टीपल लाइन टेक्स्ट एरिया हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी लाइन ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, और इसको लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैसेज। सेव किया तो ये देखिए, हमारे पास टेक्स्ट एरिया आ गया नीचे मैसेज की फॉर्म में। और यहाँ पे भी एक लेबल दे देते हैं, इसको लेबल की फॉर्म में दे देते हैं ताकि ये नीचे आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे लाइन ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखें, यहाँ पे मैसेज भी हम अपना ऐड कर सकते हैं। कोई भी मल्टीपल लाइन मैसेज होगा या कोई भी आपने इसमें पैराग्राफ लिखना है मैसेज की फॉर्म में तो आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप यहाँ पे रोज़ और कॉलम को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको 40 रोज़ चाहिए और 40 कॉलम चाहिए और इसी तरह 10 रोज़ के बजाय आपको 5 रोज़ चाहिए तो आप यहाँ पे कर सकते हैं 5 या 15 कर सकते हैं, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे इसको। फिर उसके अलावा आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था टेक्स्ट एरिया। नेक्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट है वो है HTML सेलेक्ट टैग। फॉर एग्जांपल, आपने कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है या कोई ड्रॉप डाउन आपने मेन्यू बनाना है अपनी फॉर्म के अंदर, तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे सेलेक्ट एलिमेंट यूज टू क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, द ऑप्शन टैग इनसाइड द सेलेक्ट एलिमेंट डिफाइन द अवेलेबल ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट। आपने देखा होगा कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में से मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, उसमें से जस्ट आपने एक वन सेलेक्ट करना होता है। तो उसको क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे,
उसको क्रिएट करने के लिए हम सेलेक्ट का टैग यूज़ करेंगे और साथ उसमें हम ऑप्शन का टैग लगाएंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं कंट्रीज़ के। आप यहाँ पे स्टूडेंट से सिलेक्ट करना चाहते हैं कि उसका कौन सा कंट्री है, ये कौन सा सिटी है, तो आप यहाँ पे लेबल एक देंगे। हम यहाँ पे एक लेबल देंगे, फॉर एग्जांपल सिटी। हम सिटी के अकॉर्डिंगली क्रिएट कर लेते हैं, तो यहाँ पे सिटी आ जाएगा और नीचे हमारे पास आ जाएगा सिलेक्ट टैग आ जाएगा। सिलेक्ट टैग लिखेंगे और अभी फ़िलहाल आईडी और नेम को मैं फ़िलहाल क्लोज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम ऑप्शन देंगे कि ऑप्शन 1 क्या है, ऑप्शन 2 क्या है, ऑप्शन 3 क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑप्शन 1 है लाहौर और द सेकंड ऑप्शन इस, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम यहाँ से। इस लाइन को कॉपी किया, ठीक है, 3-4 दफ़ा मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। लाहौर, पेशावर, कराची, फैसलाबाद। इस तरह एक और ऑप्शन दे देते हैं, इस्लामाबाद। तो ये डिफरेंट सिटीज़ के ऑप्शन हैं। जैसे ही फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट सेलेक्ट करेगा ड्रॉप डाउन लिस्ट में से, तो उसको डिफरेंट ऑप्शन जो है वो शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे BR टैग हमें देना पड़ेगा। टेक्स्ट एरिया के बाद लाइन ब्रेक होनी चाहिए, तो हम 2 दफ़ा लाइन ब्रेक कर देंगे और इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास नीचे आ चुका है सिटी में ड्रॉप डाउन लिस्ट है लाहौर, पेशावर, कराची एंड फैसलाबाद एंड इस्लामाबाद। इसमें से डिफरेंट ऑप्शन में जस्ट वो 1 सेलेक्ट करेगा। अगर ये पहले से बाय डिफ़ॉल्ट आपको सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ऑप्शन में फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि लाहौर इस शुरू से सिलेक्ट हो, तो आप यहाँ क्या करेंगे, सिलेक्टेड, ठीक है। आप जस्ट सिलेक्टेड यहाँ पे एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिलेक्टेड ही शो करेगा, ठीक है। तो ये लाहौर ही सिलेक्टेड करेगा। यहाँ पे सिलेक्टेड में आप यहाँ पे दे देंगे 1, ठीक है। तो ये आपका लाहौर ही सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट लाहौर ही सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इस एट्रीब्यूट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके अलावा जो वैल्यू है, वो वैल्यू में फॉर एग्जांपल आप डाटाबेस में इसको फैच करना चाहते हैं डाटा को, ये हम आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में देखें। अभी फ़िलहाल हम जस्ट डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ को एट्रीब्यूट दे सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लाहौर है, उसको LHR कर देंगे, पेशावर को PHR, ठीक है। और इसी तरह कराची को KR CHI कर सकते हैं, मतलब इसको आप शॉर्ट वैल्यूज़ दे सकते हैं। फैसलाबाद को FSD और इसी तरह इस्लामाबाद को ISB, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को हम डाटाबेस में फैच करेंगे, या कोई भी इन वैल्यूज़ को अगर आपने स्टोर करना है डाटाबेस में, तो हम इन वैल्यूज़ को उठाएंगे, ठीक है, ना कि हम इन वर्ड्स को, ठीक है। तो ये था ऑप्शन। आप यहाँ पे इसकी लेंथ वगैरह भी सेट कर सकते हैं। आप सेलेक्ट के भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपने कोई और ऑप्शन क्रिएट करने, तो आप यहाँ से इनको जस्ट कॉपी पेस्ट करें और अपनी मर्ज़ी से इन ऑप्शंस को सिलेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है फॉर्म एलिमेंट्स, ठीक है। अब ये हमारा सारा फॉर्म जो है वो क्रिएट हो गया। आप इस पूरे फॉर्म को हमने एक जगह पे स्टोर भी करवाना है, तो उसके लिए हम बटन भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए बटन यूज़ करेंगे इनपुट टाइप सबमिट, कि जब सारा फॉर्म हमारा फिल हो जाएगा तो एंड पे हम एक बटन क्रिएट करेंगे। वो बटन क्या करेगा, हमारे डाटा को जो है वो डाटाबेस पे स्टोर करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम बटन टाइप यूज़ करेंगे सबमिट। तो सबमिट टाइप का सिंटैक्स क्या है, इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है। जस्ट यही आपने लाइन लिखनी है, तो आपका इनपुट टाइप बटन नीचे क्रिएट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बटन क्रिएट करेंगे इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है। सबमिट करेंगे तो ये देखें हमारे पास नीचे एक बटन आ चुका है। ये जब ये प्रेस करते हैं तो ये प्रेसेबल हो रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक BR टैग यूज़ करेंगे और अगेन BR टैग यूज़ करेंगे ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। तो नीचे बटन हमारा आ चुका है सबमिट का। अगर आप यहाँ पे कोई और चीज़ चाहते हैं कि लिखी हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इस डाटा को सेव करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे वैल्यू इसको दे देंगे सेव। तो बटन की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बटन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। इस तरह बटन की विड्थ एंड हाइट भी आप सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली। ये हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे किस तरह हम मज़ीद CSS के ज़रिए स्टाइलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक और बटन भी यूज़ कर सकते हैं, इनपुट टाइप रीसेट, ठीक है। आप इसको रीसेट के बटन को जब यूज़ करते हैं, तो रीसेट का बटन बेसिकली किस लिए यूज़ होता है, रीसेट का बटन बेसिकली किस लिए यूज़ होता है कि फॉर एग्जांपल हमने ये डाटा फिल किया है ali@gmail.com। ये मैंने एक डमी डाटा इसमें पुट कर दिया।
और इसी तरह पासवर्ड है और आगे मज़ीद हमने पासवर्ड एंटर कर दिया है और हमने यहाँ पे डाटा फिल कर दिया, डेमो डाटा फिल कर दिया है। तो जब आप रीसेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म का सारा डाटा जो है वो रीसेट हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो रीसेट का बटन हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि अगर आपने कोई फॉर्म फिल कर लिया तो आप दोबारा अगेन कोई नेक्स्ट फॉर्म फिल करना चाहती हैं या सेव करेंगे तो या फिर आप क्या करेंगे, रीसेट करेंगे। तो रीसेट से क्या हो जाएगा, आपका फॉर्म दोबारा रीसेट हो जाएगा। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ये सारा जो डाटा है वो वैनिश हो चुका है, यानी कि क्लियर हो चुका है। तो ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपका न्यू पेज लोड होके आपके सामने आता है, क्लियर होता है, तो ये बिल्कुल आपका रीसेट का बटन उसी तरह ही वर्क करता है कि आपको एक ब्लैंक जो है वो फॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो फील्ड सेट के रिलेटेड है कि अगर आप फॉर एग्जांपल इस टैग को यूज़ करते हैं तो ये किस लिए यूज़ होता है। फील्ड सेट टैग इज़ यूज टू ग्रुप रिलेटेड एलिमेंट इन द फॉर्म। और इसमें एक और टैग यूज़ होता है, द लेजेंड टैग इज़ यूज टू डिफाइन द कैप्शन फॉर द फील्ड सेट एलिमेंट। अगर आपने अपने फॉर्म को एक ग्रुप की शक्ल देनी है या आप उसमें कोई कैप्शन यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फील्ड सेट को यूज़ करेंगे और साथ लेजेंड को यूज़ करेंगे। तो इसको ये हमारा फॉर्म है टोटली। आपने देखा होगा कि ये कोड है हमारा, यहाँ से हमारा फॉर्म टैग शुरू हो रहा और यहाँ पे हमारा फॉर्म टैग क्लोज हो रहा, ठीक है। तो जितना भी हम वर्क करेंगे फॉर्म के रिलेटेड, जितने भी हम इनपुट एलिमेंट्स यहाँ पे पुट करेंगे वो सारे के सारे फॉर्म एलिमेंट्स के अंदर ही होंगी। अगर कोई भी एलिमेंट हमने फॉर्म एलिमेंट्स के बाहर पुट कर दिया तो उससे क्या होगा, हमें प्रॉब्लम फेस होगी जब हम डाटा को स्टोर करेंगे या डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे PHP या .NET में जाके, तो हमारा डाटा जो है वो फैच नहीं होगा, ठीक है। तो आप कोशिश करें, बल्कि आपने मस्ट है जितने भी एलिमेंट्स है वो आपने फॉर्म एलिमेंट्स अपने फॉर्म के टैग के अंदर ही रखनी है, ठीक है। अब हमने फील्ड सेट यूज़ करना है। फील्ड सेट का टैग आप कहाँ पे लगाएंगे, ये जो हमारा फॉर्म टैग शुरू हो रहा है इस यहाँ पे हम लगाएंगे फील्ड सेट, ठीक है, फील्ड सेट टैग, ठीक है। फील्ड सेट टैग का जो क्लोजिंग टैग है ये हमने कहाँ पे क्लोज करना है, जहाँ पे हमारा फॉर्म टैग क्लोज हो रहा है उसके ऊपर ही हमने इस टैग को जो है वो क्लोज कर देना और फाइल को सेव कर लेंगे। जैसे इस फाइल को सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके गिर्द एक बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है, बॉर्डर आ जाएगा और ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्म के एक बॉर्डर में आ चुका है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक और टैग यूज़ करेंगे जिसे बोलते हैं लेजेंड। हम यहाँ पे लगाएंगे लेजेंड टैग और यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट डिटेल्स। ये हमारा फॉर्म स्टूडेंट डिटेल के रिलेटेड है तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे कैप्शन आ जाएगा हमारे फॉर्म का स्टूडेंट डिटेल, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट डिटेल का कैप्शन जो है वो यहाँ पे हमारे फॉर्म के गिर्द आ चुका है। तो ये था आज की क्लास में कंप्लीट ट्यूटोरियल जिसमें मैंने आपको कम्प्लीटली बता दिया कि किस तरह आपने एक HTML फॉर्म कंप्लीट करना है अपनी वेबसाइट के लिए और आप इस तरह का फॉर्म जो है वो किस तरह क्रिएट कर सकती हैं HTML के अंदर इजीली। तो सारे एलिमेंट्स मैंने 1 बाय 1 आपको कंप्लीटली डिटेल के साथ बता दिए प्रैक्टिकली भी। तो आई होप आज की क्लास में आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह अपनी वेबसाइट का फॉर्म डिज़ाइन करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट अपडेट साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।